गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही खास है, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले तो मैं तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर वो क्लियर करूँगा, ठीक है। हमें सब समझ के लेना अच्छे से कि क्या होता है रिफ्रैक्शन, क्या होता है रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उनके बीच का रिलेशन कैसे है, मैं पूरा अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। पहले तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। सबसे पहले तुम्हारे सामने एक तालाब है, उस तालाब में पानी है, तुम बाहर खड़े हो, तालाब के पानी को देख रहे हो। तालाब का पानी लो, बाल्टी का पानी लो या स्विमिंग पूल का पानी लो, पानी दिखता है। जब व्हेन अ लाइट रे इज फॉल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जब रोशनी उस पानी के सरफेस पे गिरती है तो क्या होता है कि पानी के अंदर भी उजाला हो जाता है। देखो कभी हम पानी के अंदर जब नहाते हैं नदी के अंदर, तो सूरज की रोशनी अंदर भी आती पर उतनी नहीं रहती और पानी चमकता है। तो ये कैसे होता होगा, ठीक है, इनके पीछे रिलेशन क्या है। तो अब बात करते हैं। तुम्हारे सामने एक प्लेन सरफेस है, ये तुम्हारा प्लेन सरफेस है ए बी। तो ए बी जो है वो है तुम्हारा प्लेन सरफेस, ठीक है। ये जो सीधी लाइन दिख रही है ये होता है नॉर्मल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ m और यहाँ पे लिखता हूँ n। तो m और n जो है वर्टिकल लाइन वो है तुम्हारा नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ से एक रेस आ रही है बाहर, r मतलब रेयर मीडियम और d मतलब डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, इतना याद रखना। और ये डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम में हम बात करते हैं, यहाँ पे मान लो वाटर है, सॉरी रेयर मीडियम में एयर रहते हैं, एयर, ठीक है। और डेंसर मीडियम में हम लेते हैं वाटर, मान लो पानी, ठीक है। ये जो रेज आ रही है, चलो इसको नाम दो पी क्यू और ये टी, पी से क्यू तक ये रे, पी क्यू जो रे आती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मैं पूरा बेसिकली बता रहा हूँ अच्छे से। अब वो रेस इस मीडियम के अंदर चले गई। यहाँ पे क्या था, एयर था, यहाँ पे क्या था, वाटर है। अब वो जो रे है वो एयर से होकर कहाँ चली गई है, वाटर के अंदर। तो ये जो रे है क्यूटी, ये तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। जब लाइट हो या साउंड हो, जब वो मीडियम चेंज करता है उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, और लाइट टकरा के फिर से उसी मीडियम में आती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये तुम्हारे रेस के नाम थे, ठीक है। इसका कुछ काम नहीं, पर तुम्हें समझना है कौन सा इंसिडेंट रे होता है, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा रे रिफ्रैक्टेड रे है, किसे हम प्लेन सरफेस कहते हैं, ये सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आई है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल। आई होता है तुम्हारा इंसिडेंट एंगल, आर जो होता है तुम्हारा रिफ्रैक्टेड एंगल। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, कभी यहाँ पे बोलेंगे थीटा 1, कभी लेंगे थीटा 2, कभी वो लेंगे वहाँ पे अल्फा 1, कभी लेंगे अल्फा 2। तुम्हें डरना नहीं है, वो एंगल इंसिडेंट एंगल ही होगा। वो इंसिडेंट एंगल आई हो सकता है, अल्फा 1 हो सकता है, थीटा 1 हो सकता है, ठीक है, गामा 1 हो सकता है, बीटा 1, कुछ भी ले सकते हैं। तुम्हें डरना नहीं है। सर आपने आया पढ़ाया था, कुछ भी आने दो, नाम वही रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। तो अब बात करते हैं व्हेन अ रे ऑफ लाइट आई इज ग्रेटर आर, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की ओर जा रही है, आर से डी राधा, तो याद रखना ये वाला जो एंगल है वो इससे बड़ा है, तो आई ऑलवेज ग्रेटर देन आर। देख लो ना, ये एंगल और ये एंगल, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो आई हमेशा आर से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर इसके उल्टा होता है, अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की ओर आ रही है, देखो यहाँ पे लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में, आई जो एंगल है वो आर से क्या है, छोटा है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आर बड़ा है, तो आई इज लेस देन आर, ठीक है। ये हो गया। अब
सर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन ये क्या होता है बताता हूं कि लाइट जो थी, सब भूल जाओ, ये हटा दो सब, सिर्फ तुम्हें देखना है इस चीज को। ये जो एयर होता है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ1 और वाटर के लिए होता है μ2, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां से रेज आ रही है, एक्चुअली वो मुड़ गई है, उसको सीधा जाना था ऐसे, तो अगर सीधा जाती तो आई जो एंगल है ये पूरा और ये एंगल सेम रहता, बट इतना मुड़ गया है। अगर मैं कहता हूं आई मेरा 30 डिग्री होता, अगर बीच में कुछ भी नहीं है, लाइट सीधी जा रही है, तो ये भी कितना होता? 30 होता, बट ये लाइट हल्की सी बेंड हो गई इतनी, मतलब यहाँ पे 30 के बजाय 20 हो गया, तो कितना कम हुआ है सर? 10 से कम हो गया। वो 10 क्या होगा तुम्हारा? डेविएशन, कि 10 से मुड़ा है वो। तो कैसे निकालोगे उसको डेविएशन को? ये आय पूरा है मान लो, तो ये भी पूरा आय है तुम्हारा, बट इसमें से 2 हिस्से हो गए, एक आर हो गया, एक जो नहीं पता उसे मैं लेता हूं डेल्टा, वो है डेविएशन। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो पूरा आय एंगल था उसके 2 हिस्से हो गए, पहला हिस्सा है आर और दूसरा हिस्सा है डेल्टा। मैं कहता हूं 30 के मैंने 2 हिस्से कर दिए, 20 और 10, तो मैं कह सकता हूं 20 + 10 = 30। तो उसी तरह ये जो आ है तुम्हारा, आई कैसे बनाए? आर प्लस डेल्टा, तो डेविएशन कैसे निकलेगा? डेल्टा = आई प्लस का माइनस आर, याद रखना। तो ये डेविएशन किसका है? जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगा, अब डेविएशन निकालना है डेंसर से रेयर, तो ये बड़ा हो गया। एक्चुअली इसको ऐसा जाना था सीधा, बराबर, इतना चला गया एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा जो है वो उसमें एडअप हो जाएगा। चलो ये मेरा एंगल था, ये आई सेम, इतना एक्स्ट्रा आ गया, ये डेल्टा आ गया एक्स्ट्रा। अब ये पूरा क्या है? ये पूरा मेरा आर है, ये पूरा मेरा क्या है? आर। तो आर = हो जाएगा आई प्लस डेल्टा, तो डेल्टा = आर माइनस आई। लुक, 2 डेल्टा मिल गए मुझे, एक आई माइनस आर और एक आर माइनस आई। तो ये कब करना है? जो एंगल बड़ा होगा, जो एंगल बड़ा होगा उसमें से माइनस करने का, तो डेविएशन मिल जाएगा। सर यहाँ पे आई बड़ा है आर छोटा है, तो डेविएशन आई माइनस आर। सर यहाँ पे आर बड़ा है आई छोटा है, डेविएशन आर माइनस आई। अंडरस्टूड? तो क्लियर, कोई टेंशन नहीं, शॉर्टकट मिल गया तुम्हें। डेविएशन जब भी निकालना हो हमेशा बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल करना है, ये हो गया तुम्हारा डेविएशन, ठीक है। चाहे वो रेयर से डेंसर, डेंसर से कुछ भी हो, अपने को पता नहीं, बट दिया है वहाँ पे 2 एंगल दिया है और डेविएशन पूछा है, तो बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली तुम्हें ये मालूम पड़ता है, ठीक है, इफ आई इज ग्रेटर देन आर देन डेविएशन आई माइनस आर, इफ आर इज ग्रेटर देन आई देन डेविएशन आर माइनस आई। आई आर से बड़ा है, ये होता है रेयर से डेंसर, ये डेंसर से रेयर, ठीक है। ये फॉर्मूलेस थे। अब आगे देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? व्हेन अ लाइट इज ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, एट दैट टाइम द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज चेंज। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करता है, उस समय क्या होता है, उसकी जो दिशा होती है वो बदल जाती है, क्योंकि जब वो रेयर से डेंसर में आती है तो वहाँ पे क्या होता है, रुकावट ज़्यादा होता है। तो जो रुकावट की क्षमता होती है, द टेंडेंसी ऑफ दैट मीडियम टू अपोज द स्पीड ऑफ अ लाइट, वो लाइट को कितना अपोज करता है, उस मीडियम की टेंडेंसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का तरीका है, म्यू इज ए सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एन इज ऑल्सो सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको लिखते हैं म्यू सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो 1 2 लिखते हैं, बट जब सेपरेट होता है तो μ2/μ1 होता है। और व्हाट इज म्यू, मैं इसे रफ करता हूं थोड़ा सा। व्हाट इज म्यू? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमेशा लेते हैं c और मीडियम के लिए लेते हैं v, तो म्यू = c/v, ऐसे याद रखना, ठीक है। चाउमीन याद करना। तो μ2, अब मैं इसे ऐसे लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, μ1 2 ऐसे लिखते हैं, या कभी कभी μ1 2 ऐसे भी लिखते हैं, आजू बाजू मतलब सेम है।
तो मैं इसलिए μ2 अपॉन μ1, बट म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। नाउ अगर मैं 1 लेता हूँ तो यहाँ पे 1 आएगा, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, अगर 2 लेता तो 2 आएगा। सी इज अ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विच इज कॉन्स्टेंट, μ2 की वैल्यू c अपॉन v2, μ1 की वैल्यू c अपॉन v1, c कैंसिल, v1 ऊपर v2 नीचे, v1 अपॉन v2। दिस इज योर फॉर्मूला, समझ में आया? ऐसे बना है। अब म्यू को हटा के n लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो n12 n12 n2 अपॉन n1 साइन आई अपॉन साइन आर, इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, या n इज इक्वल टू, इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ, यूज करना में। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब बात करते हैं, बहुत सारे मीडियम एक साथ है, ऑल्टरनेट। म्यू 1 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 2 1, ये क्या होता है? म्यू 2 अपॉन n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 अपॉन n2, ये जाएगा ऊपर, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, दोनों कैंसिल, तो LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 1 आता है। चेक कर लेते हैं, म्यू 1 2 इंटू म्यू 2 2 1 इज इक्वल टू 1, म्यू 2 n2 अपॉन n1 इंटू n1 अपॉन n2, ये कैंसिल, इज इक्वल टू 1। अगर बहुत सारे मीडियम एक साथ है, बहुत सारे मीडियम क्या है? एक साथ है, n12 इंटू n23 इंटू n31 इज इक्वल टू 1 होता है। चलो LHS ले लो, LHS n2 अपॉन n1, ठीक है, ये पहले ये बाद में सेकेंड बात, तो n3 अपॉन n2 n1 अपॉन n3 कैंसिल कैंसिल, क्या बचा? n1 अपॉन n1, ये भी कैंसिल, इक्वल टू 1। ये था तुम्हारा फॉर्मूला। अब एक डायग्राम तुम्हें मैं समझाने जा रहा हूँ अच्छे से, जो ब्रिस्टल्स लॉ वाला है। तो ये सारे फॉर्मूलेस थे, थोड़े से कॉन्सेप्ट थे जो तुम्हें मैं समझा रहा था। अब देखते हैं, एक सरफेस है, ये नॉर्मल है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट रिफ्रैक्ट भी हो रही है और लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है। ये यहाँ पे हो रहा है रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे जो हो रहा है वो हो रहा है रिफ्लेक्शन। ये तुम्हारा इंसिडेंट रे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एंगल I, ये बनाएगा 90 और ये बनाएगा R, ठीक है। तो n क्या होगा? n होता है साइन I अपॉन साइन R। ध्यान देना, n इज इक्वल टू साइन I, हमें R चाहिए। चलो ये पूरा हाफ सर्कल है 180 डिग्री, I प्लस R प्लस, देखो कैसे मैं ऐड करता हूँ, I प्लस 90 प्लस R इज इक्वल टू 180, I प्लस R इक्वल टू 180 प्लस का माइनस, तो I प्लस R इक्वल टू कितना बचा? 90 बचा। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 प्लस I का होगा माइनस I, तो यहाँ पे रख दो साइन R की वैल्यू 90 माइनस I, साइन n इज इक्वल टू साइन I, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस है, साइन I अपॉन कॉस I इक्वल टू tan I, मीन्स n इज इक्वल टू tan I, तो I इज इक्वल टू tan, यहाँ पे आ गया tan, हो गया tan इनवर्स n। ये तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। इसके ऊपर हम सम सॉल्व करने वाले, क्या सॉल्व करने वाले? सम्स, ठीक है। अब तुम्हें घर पे प्रैक्टिस कैसे करना बता देता हूँ। मान लो n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R दिया है, उन्होंने कह दिया इसी, बस अपने मन से करो ना यार। एक एंगल आ रहा है और ये R है, ये I है और ये R। उन्होंने कह दिया कि ray of light is travel from rarer medium to denser medium if the angle of incidence is twice the angle of refraction। अपने मन से अगर I R के दुगना होगा तो क्या होगा? I R के 4 गुना होगा तो क्या होगा? I R से 2 गुना छोटा होगा तो क्या होगा? छोटा मतलब डिवाइड करने का। तो ऐसे अलग अलग केस लेके प्रैक्टिस करो ना तुम, तो समझोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मान लो मैं पहले अपने मन से एक लेता हूँ, I is twice of R, तो क्या होगा? देखें क्या बनता है, अपने मन से बनाते हैं, साइन I 2R हो गया, नीचे R हो गया। अब क्या करें? R कट करें? नहीं,
अब दिमाग लगाओ, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा साइन थीटा का, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब थीटा के बजाय आ गया आर, यहाँ पे भी क्या होगा आर, यहाँ पे भी वो आगा, योर फॉर्मूला इज 2 साइन आर इंटू कॉस आर अपॉन साइन आर, साइन आर कैंसिल, तो हो गया n इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस आर, तो कॉस आर इज इक्वल टू n अपॉन 2, तो आर इक्वल टू कॉस इनवर्स n अपॉन 2। तो ये आर हो गया तुम्हारा, और इसके ऊपर सम है ऐसे ऐसे सॉल्व करो ना। अब मैंने दुगना कर दिया तो ये ऐसा हो गया, 3 गुना करो तो क्या होगा 4 गुना कर दो। चलो सर r इज अ 4 टाइम्स ऑफ r, चलो रख दो यहाँ पे 4 यार। अभी क्या साइन 4 थीटा फॉर्मूला है ही नहीं, अरे इसे 2 थीटा पकड़ो, 2 थीटा कैसे करना बताता हूँ। साइन 2 थीटा, अगर साइन 4 थीटा आ गया, मुझे इसको साइन 2 थीटा पे कन्वर्ट करना है, तो साइन 2 इसको 2 थीटा लिख दो, तो ये 2 थीटा इज एंगल थीटा पकड़ो, योर फॉर्मूला इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब टॉस 2 थीटा, फिर साइन 2 थीटा 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। तुम सॉल्व करो, बनाओ अपने मन से, ठीक है। तो ये था आज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर मैं तुम्हें कुछ होमवर्क देने वाला हूँ जो तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है ठीक है। ये 3 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क है। आज जो भी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है उसी के बेस पे ये तीनों क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं हिंट देता हूँ थोड़ा सा तुम्हें, अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वैक्यूम इनटू मीडियम, वैक्यूम मीन्स एयर इनटू मीडियम कुछ भी हो, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब भी सॉल्व करके दिया था वैसे ही कुछ है, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, शायद मैंने ये बताया, तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। ट्वाइस का किया हूँ, तुम हाफ करके देखो क्या होता है। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है तुम्हें 60 डिग्री, ऑन अ प्लेन बाउंड्री ऑफ रिफ्रैक्टेड इंडेक्स दिया है √3, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट क्या है, देखो ये रेज आ रही है और ऐसे मुड़ गई, ठीक है। ये है तुम्हारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, और उस तरफ जो है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, उसके बीच का एंगल ये और ये, उसके बीच का एंगल, इसे सीधा पास कर दो, तो ये वाला जो डेविएशन में निकाला था याद है ना, वही यूज़ करना। तो कौन सा डेविएशन यूज़ करना तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, आई और आर पता होना चाहिए। अगर आई आर से बड़ा आ गया तो डेविएशन होगा आर माइनस आर, अगर आर आई से बड़ा हो गया तो डेविएशन होगा आर माइनस आई। तो मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद से समझना है, मैंने ऑलरेडी क्लियर किया। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए 0, 30, 16, 150। थर्ड क्वेश्चन है अ प्लेन साउंड वेव, लिसन गाइस, यहाँ पे साउंड वेव का यूज़ किया है, याद रखना। एक बात बता दूँ तुम्हें, हमेशा रखना रेयर मीडियम से डेंसर में जाने पे स्पीड कम हो जाता है, बट याद रखना साउंड ऐसा है जिसका स्पीड रेयर से डेंसर में जाने बढ़ता है। साउंड की स्पीड पानी में 343 मीटर पर सेकेंड है, पर वही स्पीड एयर में, वाटर में जाते समय उसकी स्पीड 1400 कुछ हो जाती है, 1400 समथिंग वो हो जाती है। तो याद रखना कि साउंड की स्पीड एयर से वाटर में ज़्यादा है, तो क्या सिचुएशन होगा तुम्हें पता करना है, ठीक है। मैं हिंट दे दिया हूँ, ट्रैवल फ्रॉम एयर टू वाटर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज α1, जो एंगल से आ रहा है, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन α2, एज्यूमिंग स्नेल्स लॉ टू बी वैलिड, देन ऑप्शन α2 is less than α1, α2 greater than α1, α2 is 90 डिग्री। तो क्या होगा कंडीशन, नॉर्मली हम देखें कि रेयर से डेंसर में आता है तो I इज ग्रेटर देन R होता है, बट यहाँ पे देखो I इस R से ग्रेटर क्यों, जहाँ पे स्पीड कम होता है वहाँ पे एंगल कम हो जाता है, स्पीड ज़्यादा एंगल ज़्यादा। तो ध्यान देना, यहाँ पे वाटर में स्पीड ज़्यादा है एयर से, तो एंगल क्या होगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या था होमवर्क, अब प्लीज़ सॉल्व करना, ओके।